बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू महबूब टीवी ओमान न्यूज़। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आप जहां कहीं पर भी इस वक्त मुकीम हैं, यूरोप में हैं, जीसीसी में, अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आप परदेसी हैं मेरी तरह। तो आज की वीडियो में आप तमाम दोस्त अब आपकी तरफ से पूछे गए सवालात के जवाब देंगे। सवालात जो करने वाले हजरात हैं, अब्दुल जलील भाई हैं, अदनान खान भाई हैं, नीलम सादक मेरी प्यारी बहना हैं। इनके सवालात हैं, इनके सवालात के जवाब देते हैं। जैसा कि अदनान खान का सवाल है वीज़ा कब ओपन हो रहा है, और इसी तरह अब्दुल जलील भाई का सवाल है किसी दूसरे मुल्क का वर्क परमिट हो तो क्या इसके लिए एनओसी लाजमी है। और इसी तरह नीलम सादक मेरी प्यारी बहना पूछ रही हैं भाई बता दें मेरी माँ पाकिस्तान में फंस चुकी हैं, वीज़े कब ओपन हो रहे हैं। तो आज की वीडियो में इन सवालात के जवाब थोड़ी तफसील के साथ आपको बताएंगे ताकि आप तमाम दोस्त अब आपको तसल्ली हो जाए कि आखिर ओमान के वीज़े पाकिस्तान के लिए कब ओपन हो रहे हैं और इस वक्त कौन कौन से वीज़े हैं जो पाकिस्तानियों को मिल रहे हैं। ओमान की तरफ से पाकिस्तानियों को ये वीज़े जारी किए जा रहे हैं। अगर आप यूट्यूब चैनल महबूब टीवी के ऊपर पहली बार आ रहे हैं तो आप तमाम दोस्त अब आपसे गुजारिश की जाती है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल के आइकन को प्रेस कर लें और इस वीडियो को लाइक करके सोशल मीडिया के ऊपर शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि हमारी वजह से किसी दूसरे का फ़ायदा हो सके और हम किसी दूसरे बंदे की खुशी का सबब बन सकें। और कमेंट में अपने प्यार और मोहब्बत का जो इजहार है वो लाजमी कीजिए। मोहम्मद अतीक भाई आपसे गुजारिश की जाती है, आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि जिस तरह आप अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जिस तरीके से आप मुझे बुरा भला कहते हैं, तो आपसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने से बाज आ जाएं। आप अपने वालिदैन की, अपने उस्ताज़ा की तरबियत यहाँ पर शो ना करें। हमको पता चल रहा है कि आपके माँ बाप ने किस तरीके से आपकी तरबियत की हुई है, आपके वालिदैन ने किस तरीके से आपको खिलाया पिलाया हुआ है, पाला हुआ है, और आप इसके अलावा आपके उस्ताज़ा इकराम ने जो आपको तलीम दी है, जो आपकी तरबियत की है, वो वाज़ह तौर पर सबको नज़र आ रही है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि हसद करना छोड़ दें। हसद करने से हम खुद को जलाते हैं, खुद को तबाह करते हैं, और हसद करने वाला बीमारियों का घर बन जाता है, तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, उसको कामयाबी नहीं मिलती। अगर मेरे प्यारे भाई को कोई मसला है, कोई परेशानी है, किसी एजेंट ने आपके साथ धोखा किया है, तो मैं इसमें आपकी मदद कर सकता हूँ। आप मुझसे पर्सनल में रब्ता करें, इंशाल्लाह मैं आपकी मदद करता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं एजेंट नहीं हूँ और ना ही मैं वीज़ों के लेन देन का काम करता हूँ। किसी किस्म का कोई भी वीज़ा मेरी तरफ से किसी को जारी नहीं किया जाता, ना ही मैं किसी को वीज़े खरीद कर देता हूँ और ना ही मैं ऐसा काम कभी करूँगा। तो सवालात के जवाब देते हैं। अब्दुल जलील भाई के सवाल का जवाब देते हैं कि किसी दूसरे मुल्क का वर्क परमिट हो तो क्या उसके लिए एनओसी लाजमी है। जी हाँ मेरे प्यारे भाई, अगर आपके पास सल्तनत ओमान का वर्क वीज़ा मौजूद है और अभी बाकी है और आप दुबई में जाकर वर्क वीज़ा लगवाना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि जहाँ का वीज़ा आप पहले कैंसिल करवाएंगे उसके बाद आपका यूएई में वीज़ा जो है अप्लाई होगा। अगर आप विजिट वीज़े पर जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको अपनी मौजूदा कंपनी अरबाब से एनओसी लेटर यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इजाज़तनामा लेना होगा, फिर आपका विजिट वीज़ा यूएई का लग जाएगा। इसी तरह अदनान खान भाई पूछ रहे हैं कि वीज़े कब ओपन हो रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई, मैंने बहुत सारी वीडियोस के अंदर आप तमाम दोस्त अहबाब के गोश्त गुजारा हुआ है, आप तमाम दोस्त अहबाब को बताया हुआ है कि 31 जुलाई 2025 आउट पास की आखिरी तारीख है। जैसे ही ये आउट पास बंद होते हैं तो इंशाल्लाह गुड न्यूज़, अच्छी खबर आ जाएगी, क्योंकि अभी जितने भी गैर कानूनी अफराद हैं यहाँ सल्तनत ओमान के अंदर, उनके वर्क वीज़े थे, उनके विजिट वीज़े थे, फैमिली वीज़े थे, शॉर्ट वीज़े थे, गैर कानूनी तौर पर ओमान में दाखिल हुए हैं, वो उनको हुकूमत ओमान की तरफ से वापस उनके ममालिक में भेजा जा रहा है। इसी तरह नीलम सादक मेरी बहना का सवाल है। तो नीलम सादक मेरी प्यारी बहना, जो जवाब मैंने अदनान खान भाई को दिया है यही जवाब आपके लिए भी है कि 31 जुलाई 2025 के बाद जैसे ही आउट पास बंद होंगे तो इंशाल्लाह वीज़े ओपन होने की गुड न्यूज़, खुशखबरी आ जाएगी पाकिस्तान के लिए। और अभी जो वीज़े जारी हो रहे हैं ओमान की तरफ से पाकिस्तान को, उनमें एक फैमिली का वीज़ा है और ये फैमिली का वीज़ा बीवी और बच्चों का है। अगर आपका शोहर यहाँ पर मौजूद है सल्तनत ओमान के अंदर, अपने बीवी और बच्चों को बुलवा सकता है। अगर बीवी यहाँ पर मौजूद है सल्तनत ओमान के अंदर तो अपने शोहर और बच्चों को बुलवा सकती हैं। इसके अलावा वालिदैन, बहन भाइयों के और दूसरे दोस्त अहबाब के, जैसे कि हम पहले वीज़े निकलवाते थे, उनको स्पॉन्स करते थे, अब वो वीज़े नहीं निकल रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि 31 जुलाई 2025 के बाद जैसे ही आउट पास बंद होंगे तो पाकिस्तान के लिए वीज़ा ओपन होने की गुड न्यूज़, खुशखबरी इंशाल्लाह आ जाएगी। एक्सेप्ट किया जा रहा है
باقی اس کے علاوہ آگے کچھ بھی کہنا مناسب نہیں ہے کہ آگے 31 جولائی 2025 کے بعد کیا ہو جائے گا کیا نہیں ہوگا. تو اس کے مطابق جو ہم ایکسیپٹ کر رہے ہیں، جو ہمیں امید ہے اور جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں، اس کے مطابق ہم بات کرتے ہیں کہ انشاءاللہ 31 جولائی 2025 کے بعد کوئی اچھی خبر، گڈ نیوز آئے گی. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. آنے والی ویڈیو تک اپنا رکھیے خیال اور مجھے رکھیے دعاؤں میں یاد. اللہ حافظ.